मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी नरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी, और लेकर आ गई हूं आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी। अब तक की कहानी में हमने सुना था इशिका जो काफी ज्यादा एटीट्यूड वे में ध्रुव से बात करती है। वहीं ध्रुव ने भी अपनी बात आखिर में इशिका से मनवा ही ली थी। वैसे तो इशिका को बहुत गुस्सा आया था ध्रुव पर, मगर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसे उसका प्लान फेल होते हुए नजर आता है, लेकिन उसका दिमाग इतना भी कमजोर नहीं था। वो अपने दिमाग में कुछ और बड़ा प्लान करती है और हल्की अविल स्माइल करके ध्रुव को देखती है। ध्रुव जो उसे गुड मॉर्निंग बुलवाकर नीचे चले जाते हैं और दोबारा से पोडियम के सामने आ जाते हैं। वैसे तो उस क्लास के सभी बच्चे बहुत ही बदमाश थे। ध्रुव जो सबसे अपना इंट्रो देने के लिए कहते हैं, बच्चे जो एक एक करके अपना इंट्रो दे रहे थे, लेकिन सारे बच्चे बैठ कर ही अपना इंट्रो देते हैं। ध्रुव उन लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, तुम लोगों को फिर से मैनर सिखाना पड़ेगा। आई थिंक तुम लोगों को ना एक सेकंड क्लास के बच्चों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, डिसिप्लिन और मैनर की। जब भी आप प्रोफेसर से बात करो, मेक श्योर दैट यू गेट स्टैंड अप। ध्रुव की इतनी स्ट्रिक्ट टोन सुनकर बच्चे थोड़ा सा हड़क जाते हैं। कोई भी प्रोफेसर उनसे इस तरह से बात नहीं करता था। इशिका को ध्रुव का ये एरोगेंट नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन बाकी लड़कियों को उनका तो दिल एक बार में ही ध्रुव पर आ गया था। एक तो उनकी पर्सनालिटी, ऊपर से उनका ये डोमिनेटिंग नेचर, और साथ ही उनकी आवाज। जैसे ही ध्रुव की आवाज बच्चों के कानों में पड़ती है, सारे बच्चे एक एक करके खड़े होकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। मी निशा। जैसे ही बच्चे अपना टाइटल बताने वाले होते हैं, ध्रुव उनको इशारों से ही बैठा देते हैं। ध्रुव को उनके टाइटल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इंट्रो देने का नंबर रुआन पर आया था। रुआन भी बहुत ही एरोगेंट लड़का था और उसे अपने सामने खड़ा ये शख्स बिल्कुल नहीं भा रहा था, क्योंकि रुआन अपने आप को वैसे ही बहुत ओवर स्मार्ट समझता था। ऊपर से इशिका को भी वो लाइक करता था, और इशिका की ध्रुव ने जितनी इंसल्ट की थी, इस वजह से ध्रुव पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। रुआन जो खड़ा नहीं होता और बैठा ही रहता है। ध्रुव जो उसे उंगलियों से ही इशारा करते हैं खड़े होने के लिए, मगर फिर भी रुआन उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तने से बात करने लगता है। तने भी रुआन से हंस हंस के बात कर रहा था। वो दोनों ये शो कर रहे थे कि वो इस पूरे कॉलेज के ट्रस्टी के बच्चे हैं। इसका मतलब कि वो बहुत ही पावरफुल हैं और कोई ऐरा गैरा ना तो खैर प्रोफेसर उनके सामने एक कठपुतली की तरह है, जिसे वो जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। मगर शायद इस बार उनका प्रोफेसर कठपुतली नहीं था, बल्कि वो प्रोफेसर उन सब की वोट लगाने वाला था। ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो रुआन से कुछ नहीं कहते। तभी उनके क्लास के सामने से एक कॉलेज की सर्वेंट गुजर रही थी। वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी। वो सर्वेंट प्रोफेसर के पास आते हुए कहती है, जी सर बताइए, कुछ काम था। ध्रुव जो सर्वेंट से कहते हैं, एक काम करें, आप मेरे लिए एक लंबी सी स्टिक लेकर आए। जैसे ही ध्रुव ने ये बात बोली थी, सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इशिका को भी अब थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ये शख्स सच में उन लोगों को मारने न लगे। सर्वेंट जो थोड़ा सोचती है और कहती है, नहीं सर, यहाँ तो कोई स्टिक नहीं यूज करता है, स्टिक तो नहीं होगा। ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे एवल स्माइल पास करते हैं, जैसे वो इस बाजी को जीत लिए हों। ध्रुव आगे कहते हैं, वो दिख रहा है आपको वो पेड़? सर्वेंट उस तरफ देखती है जहां ध्रुव इशारा कर रहे थे। सर्वेंट कहती है, जी सर। ध्रुव कहते हैं, उसकी ब्रांच, उसकी जो शाखाएं हैं, वो बहुत ही अच्छी होती हैं मारने के लिए। उसमें से आप 2-3 स्टिक किसी से तोड़वा दें, और हाँ, मेक श्योर कि वो ताजी लकड़ी हो, उससे चोट अच्छी लगती है। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो स्टिक तोड़ने चली जाती है। रुआन जो थोड़ा घबरा जाता है, तने भी उसे समझाता है, भाई इज्जत का फलूदा बन जाएगा अगर ये प्रोफेसर तुझे मार दिया सबके सामने तो। एक काम कर, अपना इंट्रो दे दे। रुआन कहता है, ऐसे कैसे दे दूं? क्लास के सामने कोई इज्जत है मेरी? इस 2 कौड़ी के प्रोफेसर के कहने पर मैं
मैं अब इंट्रो देने लगूं? तने उसे समझाते हुए कहता है, भाई तू कोई गैंगस्टर नहीं है, औकात में रह, इंट्रो दे अपना। तने के समझाने पर रुआन को भी लगता है कि बात तो सही है। अगर इन सारे बच्चों के सामने रुआन को स्टिक से मार पड़ी तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी। ध्रुव के बिना कहे ही रुआन खड़ा होता है और कहता है, नहीं रुआन, रुआन। ध्रुव जो उसे उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो योर टाइटल, योर फैमिली। तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने पावरफुल हो, किसके बच्चे हो, आई डोंट केयर। रुआन को वो इशारे से बैठा देते हैं तो तने भी खड़ा होता है और अपना इंट्रो देता है। अब नंबर सानवी पर था। सानवी भी आराम से खड़ी होती है और बड़े प्यार से कहती है, सर मी सानवी। अब टाइटल तो आपको जानना नहीं होगा, अब और कुछ नहीं बताना है ना। ध्रुव को सानवी का ये नेचर थोड़ा अजीब लगा था। ध्रुव जो हल्का सा स्माइल करते हैं। सानवी की बातें उन्हें अजीब तो लगी थी मगर ये नॉर्मल था। इतने हैंडसम प्रोफेसर के साथ लड़कियां फ्लर्ट तो करेंगी ही। सानवी की बात पर ध्रुव कहते हैं, नहीं सानवी जी, मुझे सिर्फ आपका नाम जानना था एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच टू कोऑपरेट। अब नंबर था इशिका का। इशिका जो अपने 2 फिंगर से अपना सिर रब करती है। इशिका जो अपने 2 उंगलियों से अपना फोरहेड रब करती है। ध्रुव जो उसी को देख रहे थे और इशिका भी उनकी आंखों में ही देख रही थी। वो थोड़ा ऐसा एक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उसके सर में बहुत दर्द है कि तब तक वो सर्वेंट 3 स्टिक लेकर आ जाती हैं। वो स्टिक बिल्कुल हरी हरी थी। वो स्टिक जो बहुत ही हरी और पतली थी। जैसे ही सर्वेंट ध्रुव के हाथ में वो स्टिक पकड़ाते हैं, सर्वेंट को ध्रुव बाहर भेज देते हैं और स्टिक पर अपना हाथ फेरते हुए जोर से एक स्टिक अपने सामने रखे डेस्क पर मारते हैं। इशिका जो एकदम से चौंक जाती है। ध्रुव जो एक बार स्टिक को देखते हैं और फिर इशिका को। जो इशिका अभी ध्रुव को एरोगेंट भरी नजरों से देख रही थी, वहीं स्टिक आने के बाद वो ध्रुव को बड़ी मासूमियत से देखती है। उसकी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झुक रही थी, जैसे वो ध्रुव को अपने आंखों के इशारों से बताना चाह रही हो कि वो सच में काफी ज्यादा डर गई है। ध्रुव जो हल्का सा स्माइल करते हुए इशिका को देखते हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इशिका जो धीरे से खड़ी होती है और कहती है, माय नेम इज इशिका। इशिका। जब तक वो कुछ आगे बोलती, ध्रुव उसके जस्ट सामने आ जाते हैं। इशिका उनकी तरफ देखती है और अपनी नजरें झुका लेती है। ध्रुव जो उसे धीरे से कहते हैं, सर में दर्द है। इशिका जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ थोड़ा बहुत है। ध्रुव जो दोबारा से स्माइल करते हुए कहते हैं, साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं मैं। झूठ बोलकर, फालतू में ड्रामास करके तुम मुझे अपनी बातों में नहीं ला सकती। गेट दैट? नेक्स्ट टाइम अगर झूठ बोलना तो मेक श्योर मेरे साथ आई कांटेक्ट मत करना, वरना मैं आंखों को पढ़ने में बहुत माहिर हूं। गेट दैट? इशिका जो अपनी नजरें नीचे ही झुकाई हुई थी, वो उनकी बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है। क्या इशिका उसकी एरोगेंसी सुधरेगी या फिर ध्रुव कश्यप इस कॉलेज से निकलेंगे? आइए जानते हैं आने वाली कहानी अगले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।